क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी है? क्या नरेंद्र मोदी को अपनी इस गलती का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा, या फिर उनकी यह गलती भाजपा का बड़ा नुकसान कर देगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है। आज दोस्तों हम इस खबर पर बात करेंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गलती साबित होगी। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं दोस्तों क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि फडणवीस की जगह किसी और चेहरे को कमान सौंपी जानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझेंगे और महाराष्ट्र के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र वो राज्य है जहां मराठा रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर मराठा को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में मराठा की आबादी तकरीबन 28% के आसपास है। एक पूरी बेल्ट है जिसे मराठवाड़ा कहते हैं। मराठवाड़ा में 46 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 41 सीटों पर महायुति के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी जीते हैं, यानी मराठों ने जबरदस्त तरीके से वोट दिए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि वोट इसलिए मिला है क्योंकि एकनाथ शिंदे महायुति के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक मराठा नेता को इग्नोर करके बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को जब आप और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो यह भी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां हमेशा ओबीसी की राजनीति करती रही। माधव समीकरण की बातें यहां पर हमेशा होती रही। अब अगर आप माधव समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे तो माली, धनगर और वंजारे, अगर इनके प्रतिशत पे जाऊं, ये कितने प्रतिशत है, तो माली 7%, वंजारे 6% और धनगर 5% है। और इसी महाराष्ट्र में दोस्तों दलित 12% के आसपास है। यानी इन सारे परसेंटेज को, इन सारे समीकरणों को जब आप जोड़ते हैं तो आपको यह समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी से गलती कहां पर हुई है। देवेंद्र फडणवीस जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि ब्राह्मण, वो महाराष्ट्र में 1.5 से 2% के आसपास है, लेकिन बीजेपी ने फिर भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। अब कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इस वजह से बने क्योंकि वो संघ के करीबी हैं, नरेंद्र मोदी की पसंद हैं। दूसरे दलों को तोड़ने में, यानी एनसीपी, शिवसेना, इनको तोड़ने में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही है। और जो मराठा वोटर्स हैं वो इस बात की वजह से देवेंद्र से नाराज भी रहते हैं जिस तरह से उन्होंने पार्टी तोड़ी है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम समीकरणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी और संघ ने, किसी की नहीं सुनी और सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब इसका बड़ा नुकसान भी उठाने को मिलेगा क्योंकि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग आगे पीछे होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में इस फैसले का असर तब भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो वो किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती थी, क्योंकि आज की तारीख में उसके पास बहुमत है। 132 विधायक भाजपा के पास खुद हैं, 5 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन कर दिया है और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये साथ में हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास, महायुति के पास है। ऐसे में वो किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से आगे ना सोच पाना ये आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, क्या वाकई आपको भी लगता है कि तमाम जातीय समीकरणों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, आला कमान की तरफ से गलती हो गई है? और क्या यह गलती भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी? इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।